गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग ये हमारा 11वां चैप्टर है। इसमें हम लोग भारत की जो प्रमुख जातियां हैं और उनकी जो भाषाएं हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर जो ट्राइब्स है एंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। मेजर ट्राइब्स और लैंग्वेज मतलब प्रमुख जो है जनजातियां और एवं जो भाषा है वो हम लोग भारत की जो वो देख लेंगे। तो संविधान का जो आर्टिकल 342 में अनुसूचित जातियों का जो वर्णन किया गया कितना में, संविधान का जो 342 अनुच्छेद है उसमें अनुसूचित जातियों का जाति है उसका उल्लेख किया गया है। पहली जो है इसमें हम लोग आते हैं तो इसमें देखते हैं 4 दुनिया है, ठीक है। जो यूएसए के फेवर में है उसे पहली दुनिया कहते हैं। जो देश यूएसए के फेवर में जो अमेरिका के फेवर में अमेरिका के पक्ष में रहता है तो वो उसे हम क्या कहते हैं, पहली दुनिया कहते हैं। और जो जो दूसरी दुनिया रहता है जो रूस, वो रूस के फेवर में उसे दूसरी दुनिया कहते हैं। और जो भारत के फेवर में है उसे तीसरी दुनिया कहते हैं। भारत के फेवर जो भारत के जो साथ रहने वाले जो देश होते हैं वो उसे क्या कहते हैं, तीसरी दुनिया। और रूस के फेवर में रहने वाले को दूसरी दुनिया कहते हैं। और अनुसूचित जाति जो रहने वाले उसे चौथी दुनिया कहते हैं। अनुसूचित जाति में रहने वाले को अनुसूचित जातियां जो है उन उन लोगों को क्या कहते हैं, चौथी दुनिया। तो यूएसए के फेवर में रहने वाले को पहली दुनिया, रूस के फेवर में रहने वाले को दूसरी दुनिया और भारत के फेवर में रहने वाले को तीसरी दुनिया। और अनुसूचित जनजातियों को जिसको अलग कर दिया गया इसे कहते हैं चौथी चौथी दुनिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। और संविधान में जो हमारा आर्टिकल है 342 में इसका अनुच्छेद जो वर्णन किया गया अनुसूचित जाति का। भारत में जो है अनुसूचित जातियों की जो संख्या है 550, 550 जो जातियां हैं भारत में, संख्या कितना है, जनजातियों की संख्या कितना है, 550 है। अनुसूचित जनजाति जो है एससी कितना 16% है। भारत में अनुसूचित जाति कितना 16% है। अनुसूचित जाति जनजाति एसटी बोलेगा तो वो कितना 8.5% है। अगर एससी बोलेगा अनुसूचित जाति बोलेगा तो कितना 16%। अनुसूचित जनजाति बोलेगा एसटी बोलेगा वो कितना 8.5% है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे। सर्वाधिक जो एससी है कहाँ है, यूपी में। सर्वाधिक एससी कहाँ है, यूपी में है। और सर्वाधिक एससी का परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज में आपका पंजाब में है टॉप पे। तो एससी सर्वाधिक जो संख्या में बोलेगा तो वो यूपी हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज में बोलेगा तो पंजाब हो जाएगा। सर्वाधिक जो एसटी है, एसटी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक एसटी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सबसे अगर भारत में बोलेगा कि सबसे बड़ी जो जाति है वो भील है, उसके बाद गौड़ आता है। भील और गौड़ जो है ये आपका गोंड, ये आपका जो है सबसे बड़ी जाति है यहाँ पे भारत में। तो ये पहला हो जाएगा भील और दूसरा गोंड हो गया। पुरानी जनजाति जो है जारवा, जारवा जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है। जो जनजाति है पुरानी, सबसे पुरानी जनजाति जारवा है। खतरनाक जनजाति बोलेगा तो सेंटलीज है। ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में जो ये रहने वाली जनजाति है, ये सबसे खतरनाक जनजाति है सेंटलीज। दिवाली को शोक के रूप में कौन मनाता है, थारू। थारू जनजाति के लोग जो है ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति वाले के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। कुछ प्रमुख भारतीय जनजाति का समुदाय देख लेते हैं। कुछ प्रमुख भारतीय जो जनजातियां हैं उसके समुदाय को देख लेते हैं, जैसे भील, गौड़, संथाली सबको हम लोग देख लेते हैं। भील जो है ये सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति भील है। अगर ऑप्शन में भील नहीं रहे तो हम लोग गौड़ को लगा देंगे, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी कौन है, गौड़ है। तो महाभारत में जो एकलव्य था, महाभारत का जो एकलव्य था वो भील जनजाति का था। वो कहाँ किस जनजाति का था, भील जनजाति का था। महिलाओं में गोदना प्रचलन है, तो जो टैटू बनाने का जो प्रचलन है इन जो है भील जनजातियों में आपका है। ये जो भील जनजाति है इसमें आपका घूमर नृत्य फेमस है। आपका जो घूमर नृत्य है ये आपका प्रसिद्ध है भील जनजातियों के लिए। ये आपका जो अधिकतम है लोग ये जो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात के इलाके, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में, ये आपका मध्य भारत का जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है यहीं पे आपका भील और गौड़ है दोनों, ठीक है। ऐसे याद रखिए। तो महाराष्ट्र भी हो जाएगा, इधर गुजरात भी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, महाराष्ट्र यहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा और इधर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये वाला जो एरिया है मध्य भारत का, वहाँ भील और गौड़ के देखता है। और जो प्रमुख इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है। जो भील जनजाति का जो प्रमुख भाषा क्या है आपका राजस्थानी है। गौड़, गौड़ जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है। इसकी जो भाषा है गौड़ी है। इसकी भाषा कैसी है, गौड़ी है। इसकी भाषा कैसी है, गौड़ी है। मुख्य संकेंद्रण जो है मध्य एवं सतपुड़ा के बीच वन एवं पहाड़ी क्षेत्र है। इसका जो मुख्य संकेंद्रण कहाँ है,
विंध्य एवं सतपुड़ा, जो विंध्याचल है, जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच के जो वन और पहाड़ी का जो क्षेत्र है, इसका मुख्य संकेंद्रण है। इसका जो सबसे अधिक जो है गौड़ है वो कहाँ है, जो इधर जो यहाँ पे विंध्य जो है, यहाँ विंध्य और ये सतपुड़ा है पहाड़, इसके बीच का जो एरिया है, यहाँ पर आपका गौड़ जनजाति ये है जो संकेंद्रण मतलब अधिक यहीं पे है, सबसे ज्यादा यहीं पे रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं संथाल। संथाल इसका जो उद्गम हुआ है वो द्रविड़ से हुआ है, द्रविड़ भारत से हुआ है। इसका जो उत्पन्न कहाँ हुआ है, द्रविड़ से हुआ है, द्रविड़ से। अब आते हैं हम लोग, ये जो संथाल है ये आपके प्रमुख ये किसान है, ये लोग कृषक हैं, जो सबसे ज्यादा इन लोग किसान है। ये जो इसका जो प्रमुख त्योहार है संथालों का, वो कर्मा त्योहार है। सबसे जो इसका जो प्रमुख त्योहार है वो कर्मा है। ये आपका जो अधिकतम आपका मिलता है, ये आपका झारखंड में हो गया, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में सर्वाधिक जो ये झारखंड में है, उसके बाद पंजाब में, इसके सॉरी उसके बाद है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद है उड़ीसा में। तो कहाँ है सबसे ज्यादा, झारखंड में, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ देखिए द्रविड़ है, द्रविड़ उद्गम हुआ है, ये कृषक है, इसका त्योहार क्या है, कर्मा है, झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। अब आते हैं कोया। कोया जनजाति जो है इसकी भाषा है गौड़ी है। इसकी भाषा कैसी है, गौड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा जनजाति त्योहार ये लोग मनाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जनजाति त्योहार ये लोग कोया जनजाति होते हैं। समक्का समक्का सरलम्मा और मेदाराम जात्रा जात्रा मेला जो है यही लोग मनाते हैं। समक्का सरलम्मा मेदाराम जात्रा मेला सबसे जो बड़ा जनजाति त्योहार है कोया जनजाति के लोग मनाते हैं। ये आपका तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश में ये पाए जाते हैं। कहाँ पे, इंडिया का कहाँ है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ये इन लोगों का सबसे बड़ा जो विश्व का सबसे बड़ा जनजाति त्योहार है वो यही लोग मनाते हैं। क्या है, समक्का सरलम्मा मेदाराम जात्रा मेला। ठीक है, थारू थारू जनजाति के जो लोग हैं इसका संबंध है मोंगोलाइट प्रजातियों से है। थारू जनजाति के जो लोग हैं इसका संबंध किससे, मोंगोलाइट प्रजाति से। थारू जनजाति के लोगों का संबंध किससे, मोंगोलाइट प्रजाति से है। दिवाली के को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू की जनजाति के जो लोग हैं वो दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये आपका अधिकतम यूपी और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। जो थारू जनजाति के लोग हैं ये यूपी और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। टोडा टोडा जो इसका उत्पत्ति टाडा एक पवित्र वृक्ष से हुआ है। इसका जो टोडा है जनजाति के लोग हैं, इसका जो उत्पत्ति हुआ है ट्राडा जो है इसका एक ट्राडा क्या है, एक पवित्र वृक्ष है, इसी से इसका उत्पत्ति हुआ है। इसका जो प्रमुख जो कार्य है पशु चरण करना इसका सबसे प्रमुख कार्य है। और नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पे ये लोग निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पे निवास करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो टोडो है। दक्षिण भारत का पूछेगा सबसे बड़ी जनजाति का है, टोडो है। बिहार और झारखंड का वो बोलेगा सबसे बड़ी जनजाति ये आपका संथाल है। संथाल में हम लोग क्या बताए, झारखंड बताए थे, पश्चिम बंगाल बताए थे, उड़ीसा, और ये बिहार में भी होता है। ठीक है, बिहार और झारखंड का बोलेगा सबसे बड़ी जनजाति तो संथाल हो गया। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा, पूर्वोत्तर भारत का, तो ये आपका हो जाएगा बोडो। पूर्वोत्तर भारत का क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत की ये जो सबसे बड़ी जनजाति जो बोलेगा तो वो क्या है, बोडो। अब हम लोग देख लेते हैं राज्य और वहाँ की जो जनजाति है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, राज्य एक तरफ इधर राज्य है, यहाँ पे वहाँ कौन कौन जनजाति पाई जाती है वो हम लोग देख लेते हैं। सेम इधर से यहाँ से हम लोग आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका लवांडा, चेंचू और बांजरा, लवांडा चेचू बाजरा ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। लवांडा चेचू बंजारा, ठीक है, सॉरी बंजारा, लवांडा चेचू बंजारा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यार होता है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पे आपका अप्तानी, डाफला और मिसमी ये याद रखिएगा, ये भूलना नहीं चाहिए। डाफला और मिसमी पूछता है अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति डाफला मिसमी। यहाँ पे 3 जनजाति है, अप्तानी, डाफला, मिसमी। छत्तीसगढ़ आते हैं, छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्रमुख जनजाति है बैगा मुरिया। छत्तीसगढ़ की कौन का, बैगा मुरिया। गोवा की है क्या, बरली। और गुजरात का डाफर हो गया, तोड़िया हो गया, अब पटेलिया हो गया। डाफर तोलिया पटेलिया कहाँ का, गुजरात का। डाफर तोलिया पटेलिया कहाँ हो गया, गुजरात का हो गया।
अब आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में अब आपका हो जाता है खस, गद्दी, किन्नौर। जो खस, गद्दी, किन्नौर है, इसमें जो गद्दीस है और किन्नौर है, ये हिमाचल प्रदेश का प्रमुख है ये, ठीक है। ये खस, गद्दीस, किन्नौर हिमाचल प्रदेश का क्या होगा, खस, गद्दीस, किन्नौर। अब हम लोग आ जाते हैं झारखंड बिहार में। झारखंड बिहार कॉमन है, यहाँ पे जो संथाल हो गया, को हो गया, संथाल हो गया, को हो गया, बिरहोर हो गया, हो गया, मुंडा हो गया, ये सब यहाँ की जो प्रमुख जनजाति है बिहार और झारखंड का कॉमन है। तो संथाल हो गया, को हो गया, बिरहोर हो गया, हो गया, मुंडा हो गया, ये दोनों यहाँ का है। हम लोग तो कर्नाटक में, कर्नाटक का है इडुक्की, पिंकी और इडुक्की, पिंकी और कोरगा। इडुक्की, पिंकी और कोरगा, इडुक्की, पिंकी और कोरगा, इडुक्की, पिंकी और कोरगा है, कहाँ की है, कर्नाटक का। अब आते हैं केरल का। केरल का है इरला। इरला जो है केरल का है मोपला और मुथुवन। जो आपका केरल का है वो इरला, मोपला, मथुवन जो है ये केरल का है। मिजोरम आते हैं। मिजोरम का है मिजो है, लाखर है, लुसाई है। मिजो, लाखर, लुसाई कहाँ का है, मिजोरम का है। मिजो, लाखर, लुसाई, मिजोरम का मिजो हो गया, लाखर, लुसाई दो याद करना है आपको। अब आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो है सबसे, जहाँ का आपका भील हो गया, गौड़ हो गया, गौड़ याद रखिए, भील और गौड़ और खैरविल। जो मध्य भारत हो गया तो भील गौड़ हो गया। अब आते हैं खैरविल, याद रखिए, खैरवाल, खैरवार, खैरवार हो गया। मध्य प्रदेश में हो गया आपका भील, गौड़ और खैरवार। अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी भील है, भील, वर्ली और कोली, ये भी आता है। तो भील हो गया, वर्ली और कोली, भील, वर्ली, कोली। महाराष्ट्र का हो गया भील, वर्ली, कोली। अब हम लोग आ जाते हैं मणिपुर का। मणिपुर का है मैत्री और कुकी, कुकी पूछता है, ठीक है। मैत्री और कुकी, मैत्री, कुकी, मैत्री, कुकी, मणिपुर का मैत्री और कुकी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेघालय का। मेघालय में है गारो, खासी, जंतिया और मिकिर। गारो, खासी, जंतिया, मिकिर। गारो, खासी, जंतिया वहाँ की 3 पहाड़ियाँ हैं, उसी के नाम पर वहाँ की जनजातियों का गारो, खासी, जंतिया 3 जनजाति, और मिकिर को याद रखिए, गारो, खासी, जंतिया, मिकिर। और जो खासी जनजाति है ये जो है आपकी मात्र सत्तात्मक जनजाति है। कैसी जनजाति है, मात्र सत्तात्मक जनजाति है, खासी है। हम लोग अब आते हैं हम लोग पंजाब। पंजाब में है सांसी। सांसी जो है कहाँ का है, पंजाब का है। सांसी कहाँ का है, पंजाब का है। तेलंगाना जो है आपका, तेलंगाना का है आपका पहाड़ी रेड्डी, पहाड़ी रेड्डी, रेड्डी याद रखिएगा, रेड्डी, रेड्डी, पहाड़ी रेड्डी, तेलंगाना का। तमिलनाडु का कोटा, टोडो और बड़गा, टोडो याद रखिएगा, तमिलनाडु का कोटा, टोडो, बड़गा, कोटा, टोडो, बड़गा। सिक्किम, तिम्बुस, लेप्चला, भूटिया, तिम्बुस, लेप्चा, भूटिया। सिक्किम का हो गया लिम्बुस, लेप्चा, भूटिया, लिम्बुस, लेप्चा, भूटिया, सिक्किम का। उत्तराखंड का हो गया, उत्तराखंड का हो गया खास मोनसारी राजी, खास मोनसारी राजी, खास मोनसारी राजी। ये कहाँ का हो गया, उत्तराखंड का। यूपी का हो गया खस, गौनसारी, राजी। तो उत्तराखंड का कौन कौन 3 जाति है, खस, गौनसारी और राजी हो गया। अब हम लोग आते हैं यूपी। यूपी में हो गया आपका थारू, थारू याद रखिएगा, थारू जनजाति, यूपी का थारू और भोटिया, थारू, भोटिया। आपका यूपी का हो गया थारू, भोटिया, थारू, भोटिया। ये इसको एक बार 2 बार देखिएगा वीडियो, याद हो जाएगा सब। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का होगा लोधा, भूमिज और टोडो, लोधा, भूमिज, टोडो। यह का हो गया, पश्चिम बंगाल का हो गया। अरुणाचल प्रदेश का आते हैं हम लोग, आते हैं अरुणाचल प्रदेश का, सॉरी अंडमान निकोबार, एन हो गया ना, ये अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार का है। अंडमान निकोबार में सैम्पियन हो गया, सैम्पियन याद रखिए, ये आपका सबसे खतरनाक जनजाति है। सैम्पियन, जारवा, जारवा याद रखिए, सैम्पियन हो गया, जारवा हो गया, ओजेस हो गया, आपका हो गया हालचू हो गया, सेंटिलेनी हो गया, भाका हो गया। सैम्पियन, जारवा और सेंटिलिनी जो है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रमुख जनजाति कौन कौन है, सैम्पियन, जारवा, ओजेस, हालचू, सेंटिलिनी और खासा। सैम्पियन, जारवा, ओजो, हाचू और सेंटलीज और भाका, ये कहाँ का हो गया, अंडमान निकोबार का है। हम लोग आते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में सबसे गद्दी, खस, बकरवाल। गद्दी है ये याद रखिएगा, और बकरवाल। गद्दी, खस, बकरवाल, गुज्जर और चौपान। गद्दी, खस, बकरवाल, गुज्जर, चौपान, ये कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर का। लद्दाख में आपका हो गया बेदा और चंगपा, बेदा, चंगपा हो गया आपका लद्दाख का। हम लोग लक्षद्वीप का हो गया बासी, 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 लक्षद्वीप का बासी।
और उसके बाद आते हैं हम लोग त्रिपुरा। त्रिपुरा का हो गया हलाम और नोटिया और रियांग। हलाम, नोटिया, रियांग। त्रिपुरा का हो गया हलाम, नोटिया, रियांग और चकमा भी आता है, ठीक है। त्रिपुरा में हो गया आपका हलाम, नोटिया, रियांग, चकमा। ये कहाँ का? त्रिपुरा का। हलाम, नोटिया, रियांग और चमका, ये आपका कहाँ का हो गया? त्रिपुरा का हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं राजस्थान का। राजस्थान में हो गया बंजारा, मगनियार, आपका का राजस्थान का हो गया बंजारा, मगनियार, सहरिया, भील और मीना। मीना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मीना पूछता है। आपका हो गया राजस्थान में बंजारा, मंगनियार और सहरिया, भील और मीना। ये कहाँ का हो गया? आपका भील तो कॉमन है, तो ये हो गया आपका मीना। मीना ये सब आपका हो गया आपका राजस्थान का। एक बार और बता दें, बंजारा, मगनियार, सहरिया, भील और मीना। उड़ीसा का आते हैं। उड़ीसा में खोज जो है इंपॉर्टेंट है। खोस, गौड़, मुंडा, संथाल, और जो संथाल को क्या कहते हैं? मुअंग भी कहते हैं। और आपका मुंडा, मुंडा और गुंडा, ये आपका गुंडा है, ठीक है। एक मुंडा भी है, गुंडा भी है, दो है। तो उड़ीसा में हो गया खोड़, खोड़ इंपॉर्टेंट है। आपका जो संथाल है, जो ये तो कॉमन है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल को, तो ये तो हो गया। एक मुंडा भी हो जाएगा जो झारखंड में यहाँ भी है। गौड़ भी आ जाएगा और गुंडा और खोस और गुंडा। तो याद करना आपको, खोस और गुंडा। तो गौड़, मुंडा, संथाली तो कॉमन है, तो पूछेगा क्या? खोस पूछेगा। तो उड़ीसा खोस, गोंडा, मुंडा, गौड़, मुंडा, संथाल, संथाल को मुआंग बात कहते हैं, और एक गुंडा हो गया। और एक नागालैंड। नागालैंड जो है, इसे आप नागालैंड, यहाँ पे नागालैंड से नागा याद हो गया ये। आगामी, एक नागालैंड, आगामी, कोनियाम, और कोनियाम को कोयांग कहते हैं, और रंगमा, ये सब हो गया यहाँ का। तो नागा, अंगामी, कोनियांग, कोन्याक और रंगमा, ये सब यहाँ का नागालैंड का हो गया। मातृ सत्तात्मक दो जनजाति है। एक आपका खासी, जो आपको बता दी। एक जो ये नायर है, नायर जनजाति जो है, ये भी आपका मातृ सत्तात्मक है। खासी, नायर, खासी, नायर। नायर और खासी, ये दोनों कैसी है? मातृ सत्तात्मक जनजाति है, ठीक है। तो मातृ सत्तात्मक दो जनजाति होगी, एक खासी हो गया, एक नायर हो गया। तो ये हमारा जो आज का जो चैप्टर था, हम भारत की जो प्रमुख जनजाति और उनकी जो भाषाएं हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अगला जो चैप्टर है हमारा जनसंख्या, पॉपुलेशन, उसको देखेंगे। ये हमारा जो 12 चैप्टर है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग जनसंख्या देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।